तहरीक इंसाफ ने लाहौर समेत पंजाब में तमाम एहतजाज मौखिर कर दिए हैं। 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में धरने का ऐलान किया गया है। तमाम ज़िलाई तंजीमों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत भी कर दी गई है। एहतजाज मौखिर करने का फैसला PTI के सियासी कमेटी के इजलास में किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के तमाम इस्लामी एहतजाज जो है वो मौखर करती हैं। 14 अक्टूबर को लाहौर में भी एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन जो वो एहतजाज है उसको भी मौखर कर दिया गया है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है और ये पानी PTI की रिहाई के लिए जो है वो कॉल दी गई है। इसी सिलसिले में तमाम ज़िलाई तंजीमों को जो है वो इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की गई है और जो हंगामी सियासी कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें ये फैसला किया गया कि पंजाब के तमाम जो मौखर किए गए एहतजाज हैं, जो बाकी बकिया एहतजाज हैं, उनको मौखर किया जाएगा ताकि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज में जो है वो कारकुनान और तंजीमें शिरकत कर सकें। इसी सिलसिले में जो लाहौर में 14 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी गई थी, उसको मौखर कर दिया गया है, जिसकी तस्दीक जो है वो जो कायम मुकाम सदर हैं पंजाब के हमाद अजहर, उन्होंने भी कर दी है, जबकि जो दीगर क़यादत है वो भी इसी की तस्दीक कर चुकी है कि 15 अक्टूबर को होने वाले एहतजाज के लिए जो है वो तमाम अजला में पंजाब के जो एहतजाज है वो मौखर कर दिए गए हैं, जबकि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाजों के लिए लाहौर की तंजीम को जो है वो हिदायत सौंप दी गई हैं। और इसके अलावा तमाम पंजाब के अजला हैं उनको भी जो हिदायत हैं वो कर दी गई हैं कि तमाम जो कारकुनान हैं उनको मोबिलाइज करके तो इस्लामाबाद पहुंचा जाए। जी, बहुत शुक्रिया हमजा। लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार आबिद कश्मीरी इंतकाल कर गए हैं। मरहूम ने पसमानगान में 2 बेटे 2 बेटियां और एक बीवी छोड़ी है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे मोहम्मद अली से, जो इस वक्त आबिद कश्मीरी के अहलिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अली, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार आबिद कश्मीरी साहब के घर में। उनकी अहलिया मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आज इसी घर के अंदर, बेटी के घर के अंदर उनका जो रज़ाई इलाही से उनका इंतकाल हुआ। उनकी मैयत को मुर्दा खान में मुंतकिल कर दिया गया है। बेटे की कल वापसी होगी अमेरिका से। उसके बाद इतवार के रोज़ नमाज ज़ोहर के बाद यहीं आबाई इलाके में उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। लेकिन उससे कबल उनकी अहलिया मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम भाई। बहुत दुख हुआ, हम आपके दुख में बराबर की शरीक हैं। वो बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। आज कैसे ये वाक़या हुआ कि अचानक उनके दिल की धड़कन बंद हुई और वो विसाल उनका हो? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही थे। उठे हैं तो मैंने कहा कि आप उठ के बैठ गए हैं। कहते मैंने वॉशरूम जाना। मैंने कहा ठहरे मैं आपको ले जाए। कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे ले जाओ। अपने कदमों के साथ चल के मेरे कंधे पे हाथ रख के गए हैं। कुछ भी नहीं है, बैठे हैं कमोड के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। मैंने देखा है, देख के आंखें उनकी ऊपर अजीब तरह हो गई हैं। बेटा काशिफ एक अमेरिका में, बेटी कनाडा में है। दोनों में से कौन जनाजे में शरीक हो रहा? काशी होगा, वो ज़ाहिर आपको बेटा है। मेरी बेटी नहीं आ सकती, वो उसके पास सारा कुछ है लेकिन उसके पास कोई कार्ड है, उसका मसला है। वैसे तो उसके पास नेशनलिटी है लेकिन कोई नहीं आ सकता। मेरा बेटा आएगा, मेरे बच्चे भी नहीं आ सकते। 50 साल तक आप उनके निकाह में रही हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। कुछ ज़िंदगी के हसीन लम्हात बताएं, कैसा आपका वक्त गुजरा? बहुत अच्छा। किसी जगह सैर करने जाना है, मरी ड्रामे करने जाना है, बच्चों को मुझे साथ लेके स्टेज शो देखने जाना है। जब तक ठीक चल रहे थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत नफीस बाप, बहुत नफीस हस्बैंड थे मेरे। ज़िंदगी में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले, आज आपकी आंखों में आंसू देख के आप क्या महसूस कर रही हैं? ज़िंदगी एक अच्छी गुजारी? मेरी आंखों में कभी भाई उन्होंने आंसू नहीं देखा। मेरे मुझे रोने नहीं दिया। किसी चीज़ की कमी नहीं, ना पैसे की, ना इज्जत की, ना किसी चीज़ की। जी, आपने आबिद कश्मीरी साहब की अहलिया की गुफ्तगू सुनी। आज आप आबिद साहब इसी घर के अंदर, उनका विसाल हुआ। उनकी बेटी का घर है, जो उनकी छोटी बेटी लाडली थी बहुत। उनके दामाद डॉक्टर हैं। अभी कुछ देर कबल हमारी उनसे भी गुफ्तगू हुई। उनका ये कहना था कि उनका हार्ट फेलियर अचानक हुआ है, डायबिटीज़ तो थे, और इन्हीं दामाद के कहने पर उन्होंने इंसुलिन शुरू की थी 1 साल कबल। अमेरिका से जब भी पाकिस्तान आते तो इसी घर में आते और अपना आबाई घर जो वसंतपुर के अंदर मौजूद है, जहाँ पे वो पैदा हुए,
उसकी दोबारा कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवाई अपने बेटे छोटे के लिए। और आज क्योंकि 1 महीना हो गया था अमेरिका से उन्हें पाकिस्तान आए हुए, और 20 तारीख को उन्होंने लाहौर से वापस अमेरिका रवाना होना था। अब वो जहाँ दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, और उनका नमाज जनाजा इतवार के रोज़ नमाज ज़ोहर के बाद कहा जा रहा है अदा किया जाएगा। उनका बेटा काशिफ अमेरिका में मुकीम है, वो पाकिस्तान आएंगे। बेटी एक कनाडा में मौजूद है, जबकि एक बेटी यहीं पे है जिस घर में उनका आज नमाज जनाजा रखा गया था, और अभी कुछ देर कबल उनको मुर्दा खाना मुंतकिल किया गया है। अहलिया ने कहा 74 के अंदर 1974 में शादी हुई, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और आज वो उनमें नहीं रहे। हमेशा उन्होंने दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी। आज उनकी अहलिया के आंखों में आंसू देख के हर आंख अश्कबार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली आपका। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन शुरू करने का फैसला। लाहौर समेत 3 अजला में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन फॉर ऑल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात में बेहतरी के लिए BHUs को मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक का दर्जा दिया जाएगा। हेल्थ स्टाफ की कारकर्दगी जांचने के लिए KPI बनाने की मंजूरी दी गई। मियांवाली, झांग, लिया, अटक और जेहलम के हॉस्पिटल्स में हेल्थ लैब्स कायम करने की भी मंजूरी दी गई। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों को घर पर ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। मरीज बच्चों को इंसुलिन की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कार्ड्स बनाए जाएंगे। ज़ियाबतीस टाइप 1 के मरीज मखसूस ऐप या हेल्पलाइन के जरिए अप्लाई कर सकेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और MPA सानिया आशिक समेत दीगर हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि माजी में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने ऐसी दखल अंदाजी की जिससे वागजार करवाना अब मुश्किल हो चुका है। हमारी कभी ख्वाहिश नहीं रही कि इदारों में मुदाखलत करें, लेकिन पार्लियामेंट को निगरानी का हक हासिल है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। पंजाब असम्बली की पुरानी बिल्डिंग में कवानीन में तरामीम पर डायलॉग का एहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि किसी इदारे या महकमे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन पार्लियामेंट को निगरानी का हक हासिल है। माजी में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने ऐसी दखल अंदाजी की जिससे वागुजार करवाना अब मुश्किल है। अवामी मसाइल हल करने के लिए बल्दियाती निज़ाम को मौसर बनाना जरूरी है और असम्बलियों के मौसर होने के लिए ये तरामीम नागुज़ीर हैं। इन मौजूद अराकीन की भी ये ख्वाहिश नहीं हो सकती कि पुलिस के अंदर इंटरफेरेंस हो। ये चाहते हैं कि पुलिस इफेक्टिवली काम करे। आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मैं बिल्कुल फैक्चुअल पोजीशन रख रहा हूँ। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने वो एनक्रोचमेंट की है कि जिसको अब वागुजार कराना तकरीबन नामुमकिन हुआ पड़ा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मजीद कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर हम दहशत गर्दी का मुकाबला कर सकेंगे, न ही मुल्क आगे चलेगा। आज बलोचिस्तान में दर्जनों कारकुनों को शहीद किया गया। दहशत गर्दी को रोकने की कोशिश करने वालों को बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है। मुल्क में आपके कुछ दहशत का राज है। आज एक बड़ा खौफनाक मैं लैंड किया कि पहली स्लाइड मैंने देखी, बलोचिस्तान में 20-22 कारकुनों को शहीद कर दिया गया। क्या उसके रीजन हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, गॉड नोज, लेकिन दहशतगर्दी की खौफनाक लहर है। MPA शमीउल्लाह खान ने कहा कि मुआशरे से डायलॉग का कल्चर खत्म हो गया है। रूल्स में तब्दीली महाजराई के लिए नहीं बल्कि गवर्नर्स को बेहतर बनाने के लिए की गई। किसी की तस्दील नहीं, आवाम की भलाई चाहते हैं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तारीखी इकदाम। पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार स्पेशल पासपोर्ट डेस्क कायम कर दिया गया। स्पेशल पासपोर्ट डेस्क का इफ्तिताह स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने किया। अरकान पंजाब असम्बली अपने पासपोर्ट पुरानी बिल्डिंग में कायम स्पेशल पासपोर्ट डेस्क पर बनवा सकेंगे। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी की हिदायत पर पंजाब असम्बली में पासपोर्ट काउंटर्स कायम किया गया है। इफ्तिताह के मौका पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब, डायरेक्टर पासपोर्ट खालिद अब्बास और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। अब आपको बताएं कि सूबे में तबादलों का नया रेला। पंजाब हुकूमत ने 20 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात नोमान अली को OSD बना दिया गया, जबकि AC मुकर्रम सुल्तान को AC पत्तों की तैनात किया गया है।
पंजाब हुकूमत ने 20 अफसरान के तकर्रुर व तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा नुमान अली को OSD बना दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हिजरो कामरान अशरफ को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा में सरहद की 90 रोज की छुट्टी मंजूर हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल एहसन मुमताज को AC ओकाड़ा लगा दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मुकरम सुल्तान को AC पतो की तैनात किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर पतो की राजा अमजद को सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया। सेक्शन ऑफिसर महकमा कोऑपरेटिव नदीम नासिर को तब्दील करके सेक्शन ऑफिसर महकमा इंडस्ट्रीज लगा दिया गया। सेक्शन ऑफिसर स्कूल एजुकेशन नदीम अख्तर, सेक्शन ऑफिसर महकमा हायर एजुकेशन तैनात। मकसूद अख्तर को सेक्शन ऑफिसर ज़राअत जबकि मोहम्मद अमानुल्लाह को सेक्शन ऑफिसर महकमा लिटरेसी लगा दिया गया। इलावा अजीज सेक्शन ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन गुलाम फातिमा को AC समड़ियाल जबकि शकीब सरवर को AC भावलपुर सिटी और प्रॉपर्टी मैनेजर वेलफेयर विंग आयशा बदर को असिस्टेंट कमिश्नर हिजरो तैनात किया गया है। PHA की शहर की ताज़ीनो आराइश और फितरी हुस्न में इजाफे की काविशें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के बागात और ग्रीन बेल्ट्स पर पौधों की तारो खराश का अमल जारी है। समनाबाद, सब्जाजार, वादत रोड, केनाल रोड, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड और जेल रोड समेत दीगर सड़कों की ग्रीन बेल्ट्स की तारशो खराश जारी है। इसी तरह शमसानी रोड, मुल्तान रोड और सत्तू कतला नाला के इतराफ सायादार दरख्तों की शजरकारी भी की जा रही है। मोहम्मद ताहिर भट्टू ने कहा कि शहर की खूबसूरती को उजागर करने के लिए प्लानर्स को दीगर दिदाजेब फूलों से भी भरा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का माहौलदोस्त इक़दाम। मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 100 साल कदीम बरगद के दरख्त काटने के बजाय जोलू फॉरेस्ट पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। एजुकेशनल कम्प्लेक्स टाउनशिप के तोसी मंसूबे में बोर्ड का दरख्त रुकावट बना हुआ था। दरख्त को मुंतकिल करने के लिए PHA और महकमा जंगलात की टीम ने कार्रवाई की। दरख्त की दीगर बाकियात से 1 एकड़ का जंगल जोलो फॉरेस्ट लाहौर में लगा दिया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहरी दरख्तों की हिफाजत को अपनी आदत बनाएं और बच्चों को तरबियत दें। दरख्त भी सांस लेते हैं, बेशुमार जानवरों का मस्कन और इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है। वज़ीर आला की खास हिदायत है कि तरक्याती मंसूबों में दरख्तों को काटने से इज्तनाब किया जाए।